अब जिक्र होगा मरियम नवाज का, जिन्होंने पीटीआई को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के हाथों में हथियार और जुबान पर गालम गलोच है। पंजाब के बच्चों के हाथों में लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स हैं। मरियम नवाज ने होनहार स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा कि जब आपको कहा जाता है कि जलाओ घेराव करो तो जेलें आबाद हो जाती हैं। बानी पीटीआई का नाम लिए बगैर वो बोली कि उनका जेल में बेहतरीन इलाज मुआलजा जारी है और उन्हें हर तरह की सहूलत मुयस्सर है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के हाथ में हथियार है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के ज़बान पे गाली है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के जहनों में तशद्दुद से मोहब्बत भरी जा रही है। पंजाब के बच्चों के हाथ में होनहार स्कॉलरशिप है। पंजाब के बच्चों के हाथ में लैपटॉप्स हैं। जब आपको ये कहा जाता है कि ये डंडे पकड़ो और लोगों के रोजगार बंद करो, ये टायर जलाओ और सड़कें बंद करो, तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि सूबा बंद हो जाता है, लेकिन जेल्स, जो आपके कैद खाने हैं, वो आबाद हो जाते हैं। पाकिस्तानी होने के नाते मुझे बहुत अफसोस है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग अभी भी पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं। 13 साल हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। लोगों को ये पता ही नहीं कि तरक्की किस चिड़िया का नाम है। तो मैं खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों से भी कहना चाहती हूँ, खुदा का वास्ता है, अपनी आंखें खोलो। आज उसी मरियम नवाज के पास अल्लाह ताला का करना देखो, ये अडयाला जेल में पिंडी में पंजाब हुकूमत के पास है। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि इसको खाना ना दो, इसको ये ना दो, इसको वो ना दो। अच्छा खाना खाता है तो मरियम नवाज शरीफ को खुशी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। जो बीमार है हम उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको शिफा दे, और जिस किस्म की भी सहूलत उसको चाहिए, उसको डॉक्टर्स चाहिए, उसको इलाज चाहिए, वो उसको दिया जा रहा है।